नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा जिला में लगातार हिंसक हो रहे कुत्तों से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और सबसे अपडेटेड मामला है कि बिजवाली में भी एक पागल कुत्ते के काटने से एक महिला की दर्दनाक इलाज के दौरान मौत हो गई थी और जहां पर भी इस गांव में दर्जनों लोगों को कुत्तों ने नौच खाया था। और अब सबसे बड़ा एक दर्दनाक खबर ये सामने निकल कर आई है कि सिरसा के गांव सूरतिया में भी हमलावर कुत्तों ने एक बाड़े के अंदर बैठी करीब 25 से ज़्यादा जो मवेशी थे, बकरियां थी, उनको नोचकर मार डाला है। तो 3 दिन पहले जहां पर मुर्गों को शिकार बनाया, ग्रामीणों ने प्रशासन से समाधान को लेकर गुहार लगाई है और लगातार शहरों के ग्रामीण अंचलों के साथ साथ शहरों में भी कुत्तों का आतंक है, वो लोगों को परेशानी में डाल रहा है। आप भी कमेंट करके बताइए इसके ऊपर सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या होना चाहिए। क्या आपके गाँव में भी कुत्तों की समस्या है, आपके लोगों को भी वहाँ पर काटा है? क्योंकि लगातार रेबीज़ के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। ना सिर्फ कुत्तों के कारण लोगों को आर्थिक परेशानी होती है बल्कि मानसिक तौर पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसी माह डवाली के गांव बिजवाले में भी एक महिला ने दम तोड़ दिया था। तो स्वास्थ्य विभाग ने गांव में पहुंचकर तमाम संक्रमितों की वैक्सीनेशन की है, उनको लेकर अभियान चलाया और ये ताज़ा घटना जो कि रोड़ी थाना की है। और गांव सूरतिया में आवारा कुत्तों ने बाड़े में बांधी हुई करीब 25 से ज़्यादा बकरियों को नौचकर मार डाला। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है और क्योंकि कुत्ते लगातार हिंसक हो रहे हैं। जहां पर ग्रामीण बलदेव सिंह उर्फ पोपल ने ये जानकारी दी है कि 45 बकरियां बाड़े में रात को बांध कर रखी थी। वीरवार की रात बकरियों को अचानक जब वो बांधकर घर पहुंचता है तो उसके बाद देर रात को अचानक कुत्तों का एक झुंड आता है, उनको हमला उनके ऊपर बोल दिया जाता है। सुबह जानकारी पता चलती है तो पता लगता है कि सभी की सभी बकरियां मृत पाई जाती है, जिसके बाद सरपंच को सूचना दी जाती है। सरपंच सुखपाल सिंह ने थाना रोड़ी में फ़ोन के माध्यम से इसकी जानकारी दी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू की। पता चला कि कुत्ते इतने हिंसक थे जिन्होंने बकरियों को नौच कर खाया और पिछली 13 तारीख को भी 9 मुर्गों को इसी प्रकार से मार डाला था। ग्रामीणों ने प्रशासन से कुत्तों के आतंक से राहत दिलवाने की जो मांग रखी है और लगातार नगर पालिका क्षेत्र में भी रेडी संचालकों को शिकार बनाया गया है। नागरिक हॉस्पिटल में प्रतिदिन डॉग बाइट्स की जो मामले हैं वो इसमें इजाफा बढ़ोतरी हो रही है। शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए विशेष टेंडर लगाया गया था जिसमें करीब 3000 से ज़्यादा कुत्तों की नसबंदी की गई है, परंतु नए सिरे से कोई टेंडर अभी तक नहीं लगाया गया है। तो ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा इलाके का है। बच्चों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है और ख़ास करके माँ बाप बहुत चिंतित हैं। खास करके जो बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़कर घर आते हैं पैदल, अमूमन स्कूल थोड़ी दूरी पर होते हैं गांव में, लेकिन ऐसे में आवारा कुत्तों की भरमार गलियों में। और जो डॉग लवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कुत्तों को बांध कर रखिए क्योंकि हिंसक होते कुत्तों की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को आर्थिक तौर पर गुजरना पड़ता है, मानसिक तौर पर परेशानी होती है। ऐसे में बच्चों को सबसे ज़्यादा कुत्ते शिकार बनाते हैं, ना सिर्फ अब तो, लेकिन अब तो बड़ों को भी काटने की, नोचने की जो सबसे ज़्यादा शिकायतें और लोगों को ये सबसे बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी है। तो ऐसे में सिरसा ज़िले के खास करके बिजवाली में हुई इस घटना के बाद बहुत लोग सख्ते में हैं, लोग कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। और ये ताज़ा ही मामला सूरतिया गाँव का है जहाँ पर एक बाड़े में बांधे उन मवेशियों पर हमला बोला गया और कुत्तों की तरफ से वहाँ पर दर्जनों बकरियों को नौचकर उनकी मौत हो गई उसके बाद। तो बहुत एक पीड़ा भरा ये पूरे का पूरा दर्दनाक हादसा, एक पीड़ामयी ये घटना है जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये समस्या अगर ऐसी बढ़ती तो बहुत गंभीर रूप धारण करेगी। ऐसे आम जन की ये प्रशासन से मांग है कि इसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई हो, नसबंदी का अभियान चलाया जाए और लोगों को भी इसके बारे में प्रेरित किया जाए क्योंकि लगातार नहरों में, बाड़ों में, सार्वजनिक स्थानों पर खास करके चाहे वो एरिया, चाहे वो हॉस्पिटल का होता है, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर होता है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा कुत्ते रहते हैं। तो वहीं पर लोगों को काट खाते हैं जिसकी वजह से लोगों और अज्ञानता के अभाव में, जागरूकता ना होने की वजह से लोग रेबीज़ का एंटी रेबीज़ इंजेक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आगे लाइफ में क्रिएट होती है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस मुद्दे के ऊपर खुलकर आप बेबाक तरीके से अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, रोडी, सिरसा।